नोटबंदी पर महाराष्ट्र के लोगों की परेशानी खत्म करने के लिए सीएम फडणवीस ने किया कई कदमों का ऐलान। 24 नवंबर तक 50 किलो तक सब्जी बसों से मुफ्त ढो सकेंगे किसान। नोटबंदी से पैदा हालात पर विचार करने के लिए सीएम ने ली अधिकारियों की बैठक। फडणवीस ने कहा, नोटबंदी के बाद बिजली बोर्ड को मिले 350 करोड़ रुपए। नोटबंदी पर शिवसेना का सख्त रुख। संजय राउत बोले, अगर फैसला वापस नहीं हुआ तो सरकार का हो सकता है रोल बैक। नोटबंदी पर शिवसेना ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। मुखपत्र सामना में लिखा, फैसले से तबाह हुई 125 करोड़ जनता, मोदी पर लगाया विश्वासघात का आरोप। गुरु नानक जयंती के चलते आज बैंकों की छुट्टी रही। एटीएम लाइन और लंबी हुई। नागपुर में एटीएम के बाहर सुबह से लगी लंबी कतार। एटीएम के बाहर लगा है पैसे खत्म होने का नोटिस। देश में कैश को लेकर मचे हाहाकार के बीच सरकार ने बढ़ाई नगद निकासी की सीमा। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए करंट अकाउंट की सीमा 50,000 रुपए तय। सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास के मुताबिक 50,000 रुपए से ज्यादा निकासी के लिए वजह बतानी होगी। सरकार ने बैंक से रोजाना 10,000 की निकासी की लिमिट हटाई। अब एक दिन में निकाले जा सकेंगे 24,000 रुपए। खुदरा पैसे का संकट खत्म करने के लिए एसबीआई का बड़ा ऐलान। एटीएम से निकलेंगे 100 के साथ 50 और 20 के भी नोट, लेकिन भीड़ खत्म होने के बाद शुरू होगी ये स्कीम। मुंबई में अंतिम संस्कार के बाद श्राद्ध भोज के लिए मुश्किल। लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसे जुटाना हुआ मुश्किल। महाराष्ट्र के शहरों में सरकारी दफ्तरों में 1000 और 500 के नोट जमा कर लोगों ने चुकाया 340 करोड़ का बकाया। ज्यादातर बिल बिजली, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स के थे। मुंबई में ताड़ी की 250 दुकानें अब हमेशा के लिए हो जाएंगी बंद। एक्साइज डिपार्टमेंट का फैसला। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कोल्हापुर में प्रेमी जोड़े का तालाब में मिला शव। दोनों के बंधे थे हाथ, खुदकुशी का शक। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। महिला 2 बच्चों की मां थी। दोनों 4 दिन से लापता थे। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी घाट पर जलाए गए 51,000 दिए। दीपोत्सव देखने के लिए जुटे हजारों लोग। बुल्ढाना के मेहकर में उत्खनन करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, मशीनें जब्त। अभिषेक बच्चन, प्रियंका चोपड़ा और डॉन फिल्म दोस्ताना को पूरे हुए 8 साल। अभिषेक बच्चन ने साथी स्टार और करण जौहर को ट्वीट करके कहा, होना चाहिए रीयूनियन। भांजे आहिल के साथ खूब वक्त बिताते हैं सलमान खान। अर्पिता ने शेयर की बेटे के साथ मामा की तस्वीरें। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा अगले साल जून में होगी रिलीज। हाल ही में फिल्म की शूटिंग के लिए मथुरा गए थे खिलाड़ी कुमार। हर्षवर्धन कपूर ने अपनी दूसरी फिल्म भावेश जोशी की शूटिंग शुरू की। मिर्जिया से हर्ष ने शुरू किया है बॉलीवुड में अपना करियर। गोलमाल सीरीज की चौथी फिल्म में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। गोलमाल 2 और 3 में करीना कपूर ने किया था काम। रणवीर सिंह और वाणी कपूर की फिल्म बेफिक्रे का होगा दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर। आदित्य चोपड़ा ने किया है निर्देशन। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। नोटबंदी के खिलाफ शिवसेना ने हमला तेज कर दिया है। आज एनडीए की बैठक के बाद जहां बीजेपी ने दावा किया कि नोटबंदी पर सारे घटक दल सरकार के साथ हैं, वहीं मुंबई में संजय राउत ने सरकार पर हमले की धार तेज करते हुए कहा कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो सरकार का ही रोल बैक हो जाएगा। तो एक तरफ एनडीए को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ये जताने की कोशिश में कि पूरा कुनबा एक है इस मसले पर, वहीं शिवसेना का पलटवार, बल्कि इतने तल्खी भरे शब्दों में वो ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए इस मसले पर एक नहीं है। मुंबई के एक गुजराती परिवार के लिए कठिन समय तब और ज्यादा कठिन हो गया जब उन्हें अपने घर के बुजुर्ग का 12वां करने के लिए बैंक से पर्याप्त पैसे नहीं मिले। मगर इतनी परेशानी के बाद भी
फिर भी वो प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन करते हैं। गुजराती समुदाय की परंपरा में मृत्यु के 12वें दिन ब्राह्मणों समेत पूरे समाज को भोज कराया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है। जादव जी लक्ष्मण चौहान की 12 दिन पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उनकी मौत से सदमे में आए परिवार का दुख उस समय और बढ़ गया जब 12वें के लिए बैंक से जरूरत भर पैसे उन्हें नहीं मिल पाए। बैंक से हम लोग ने 50,000 का छुट्टा मांगा रहा था, जो नोट बंद हो गया उसके लिए, तो उससे घड़ी हम लोग को तकलीफ है। उसकी वजह से हमें बहुत सी तकलीफ हो गई है। हमें 50,000 की ज़रूरत थी, पर उन्होंने हमें सिर्फ 10,000 ही दिए गए बैंक में। 5-5 घंटा हम लोग खड़े रहने के बाद हम लोग को इतना ही पैसा मिला हुआ है। चौहान परिवार 12वें पर 500 लोगों को बुलाना चाहता था, लेकिन इतने कम पैसे में ये संभव नहीं था, इसलिए सिर्फ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया। कैटरर की जगह घर के लोगों ने ही खाना बनाया। हम लोग सब कुटुंब मिलकर ये सब योजना, आज का जो खाना बनाने का जो प्रोग्राम है, हम सब कुटुंबी मिलके आज सहयोग कर रहे ताकि इनका कार्य का काम सफल हो सके। इसके अलावा और भी जरूरी चीजों में इन्हें कटौती करनी पड़ी। 5 से 6 पंडित आते हैं, उसी जगह पे हम लोग ने एक ही पंडित बुलाया गया है और उनको भी अभी पैसे नहीं दे पाए। वो भी हमारे रिलेशन में है, उसके लिए थोड़ा वो हो गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चौहान फैमिली अपने 12वीं की विधि पूरी कर रहे हैं। इनके पास कैश की काफ़ी कमी है। इन्हें अपने दोस्तों से और परिवार वालों से पैसे उधार लेके ये विधि कंप्लीट करें। यहाँ से 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आज आने वाले हैं, लेकिन इतनी सब मुश्किलों के बाद भी उनका ये कहना है कि पीएम मोदी ने जो डिसीजन लिया है वो उसके सपोर्ट में है और वो उनके साथ है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। 100,000 के नोट बंद होने से हो रही दिक्कत लंबे वक्त के लिए नहीं है। कुछ दिनों के लिए लोग परेशान होंगे, लेकिन उसके बाद बैंक और एटीएम के सामने लगने वाली लाइनें छोटी हो जाएंगी। ये कहना है एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य का। उनसे बात की हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह घुनावत। इस वक्त हमारे साथ अरुंधति भट्टाचार्य है, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैम, आज तक से बात करने के लिए स्वागत है। सबसे पहले लोगों की शिकायत है कि इतना बड़ा बैंक होने के बावजूद, देश का नंबर 1 बैंक होने के बावजूद लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है, कई लोगों को वापस जाना पड़ रहा है। देखिए, देश की जितने भी बड़ी बैंक हो, ये जो कर्मकांड है ये बहुत बड़ा है, तो इसमें तो थोड़ी सी कतार में रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो एवरेज ट्रांजैक्शन करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत होती है उतने लोग मेरे पास हैं। ऐसे पीक ट्रांजैक्शंस के लिए लोग नहीं होते हैं, तो हमारा जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो तो एक ही रहा, लेकिन काम जो है वो बहुत बढ़ गया और बहुत कम समय के अंदर अंदर ये आ गया। इसीलिए लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना से जितना हो। फॉर सीनियर सिटीजन्स अलग कतार लगा रहे हैं, एक्सचेंज के लिए अलग, डिपॉजिट के लिए अलग कतार लगा रहे हैं। कतार में जो हमारा डिपॉजिट स्लिप है उसको बांटा जा रहा है। लोग जाके कह रहे हैं कि कैसे उसको फिलअप करें ताकि वो बैंक के अंदर जब आएंगे जल्द से जल्द उनका काम हो जाएगा। एसबीआई की व्यूअर आज तक पे देख रहे हैं और सोचते हैं कि भाई आखिर मैडम कब बोलेगी कि घर में हम बैठे हैं, एटीएम्स में न जाए और हमें पैसे अपने आप मिले। देखिए, ऐसा है, ये करने के लिए, घर में बैठ के सब कुछ करने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो डिजिटल चैनल अपनाने का। डिजिटल चैनल 24/7/365 चलता रहता है, तो ये अगर अपनाएंगे आपको किसी तरह कभी भी ब्रांच में भी नहीं, एटीएम में भी नहीं जाना नहीं पड़ेगा। खाली यही नहीं, एटीएम का जो मामला है, एटीएम में खाली 100 रुपया रहने के लिए एटीएम बहुत जल्द सूखा हो रहा था, क्योंकि एक आदमी 20 नोट निकाल रहे थे। एटीएम में नोट पकड़ने का फिजिकल स्पेस एक ही है, वो तो बढ़ नहीं गया ना। अब जब ऐसे हम लोग इसमें 2000 और 500 डालना शुरू करेंगे, एटीएम ड्राई होना बंद हो जाएगा। आज के दिन में 2000 की नोट एटीएम से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन उसको फिजिकली डिकैलिब्रेट करने के लिए हमको टाइम लगेगा। उसके बाद उनका जो ये मुश्किलें हैं वो एकदम आसान हो जाएंगी। आखिरी सवाल आपसे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी जो एक सीक्रेट प्लान था उसमें बैंकों को लूप में रखा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भी कैसेट्स एंड पूरा ये जो कैलिब्रेशन वाला आपको मौका ही नहीं मिल पाया, क्योंकि इतनी अचानक हुआ कि बैंक्स लूप में थे या नहीं थे? बिल्कुल नहीं, बैंक्स इसमें इस लूप में नहीं थे, क्योंकि वो लूप में रखना भी संभव नहीं था। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था और सारे बैंक्स को अगर बताते तो इसमें सीक्रेसी कुछ रहती ही नहीं, तो बैंक्स लूप में नहीं थे। लेकिन आप आखिरी सवाल कहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगी आपके जो व्यूअर्स हैं उनको कहने के लिए कि ये एक बहुत सुनहरा मौका है। आपके पास अगर एटीएम कार्ड है तो उसको आप पॉस में यूज़ करें, उसको
एटीएम में पैसा उठाने के लिए खाली यूज़ मत करें। सारे हॉस्पिटल्स, सारे दवाई की दुकान, सब में पॉस मशीन्स है। खाली यही नहीं, बहुत सारे ग्रोसरी शॉप्स में पॉस मशीन्स है, आपके कपड़े के दुकानों में पॉस मशीन्स है, स्कूलों में पॉस मशीन्स है। खाली यही नहीं, अगर उससे भी आसान कुछ करना हो तो हमारा जो वॉलेट है, वो बड़ी जो वॉलेट है, वॉलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे साधन अगर यूज़ करेंगे तो कैश, अनअकाउंटेड कैश कम होगा, करप्शन देश में कम होगा, अनअकाउंटेड इन जो ट्रांजैक्शंस है कम हो जाएंगे, और वही हमारा मकसद होना चाहिए। तो उसमें सबका अगर भागीदारी रहेगा तो बहुत बढ़िया होगा। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। 1000 और 500 रुपए के नोट पर पाबंदी लगने का सीधा असर सब्जी मंडियों पर भी पड़ा है। मंडी व्यापारियों के पास किसानों की सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हालांकि सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब किसान फ्री में अपनी सब्जियां बाजार में बेचने के लिए राज्य परिवहन की बसों से ले जा सकते हैं। किराना दुकान हो या सब्जी बाजार, जहां देखो दुकानों से भीड़ गायब हो रही है। एक हफ्ता होने को आया है, लोगों के पास जो छुट्टे पैसे थे वो खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में लोग जरूरतों में कटौती कर रहे हैं और सिर्फ वही सामान ले रहे हैं जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। जो लोग खरीदारी के लिए दुकानों पर पहुंचते भी हैं, तो वहां सौदे में छुट्टे की वजह से दिक्कत आती है। कई दुकानदारों ने तो खाली हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय आसपास के जान पहचान वाले ग्राहकों को उधार देना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो भी आ रहा हो 500 का ही नोट दे रहा हो। 500 का नोट तो सरकार ने बंद ही करा दिए, फिर हम लोग ले कैसे? तो उसके बाद क्या उधार भी दिया लोगों को? हाँ, लोगों को उधार भी दिया, कस्टमर लोग को, कि मतलब हाँ आप रोज के गिरा के आके आप मुझे नेक्स्ट टाइम दीजिए, लेकिन वो लोग आए ही नहीं रिटर्न पैसा देने के लिए। 500 का नोट लेके आ रहा है तो हम लोग भी 500 का नोट चलाएगा किधर? बैंक में ही लाइन लगाना पड़ता है, धंधा छोड़ के तो उधर जा नहीं सकता है। कस्टमर जो आ रहे हैं वो सब 500 और 1000 के जूने नोट लेके आ रहे हैं, ये सोच के कि अभी भी दुकानों में ले रहे हैं। बट हम लोग के लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में बैंक में डिपॉजिट करना भी एक बड़ा एक इश्यू हो गया है, क्योंकि लाइन्स इतने सारे हैं कि हम लोग 3-3 घंटा अगर लाइन में खड़ा रहेंगे तो बिजनेस कब करेंगे। नवी मुंबई की एपीएमसी मंडी में आज जिधर देखो सब्जियों का अंबार लगा दिख रहा है। दरअसल मंगलवार से जब से नोटबंदी शुरू हुई, किसान 2-3 दिन तो माल लेकर आए, पर खुले की वजह से उन्हें पेमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने माल लाना बंद कर दिया। मगर खेतों में भी सब्जी का कितने दिन गुजारा होता, इसलिए एपीएमसी मंडी में जहां रोज 150 ट्रक आते थे, सोमवार को 650 ट्रक आ पहुँचे। और इतने दिनों से बाजार में सब्जी नहीं आ रही थी, इसलिए खुदरा में सब्जियों का रेट 10% महंगा हो गया। तो यही हो रही है कि जूने नोट तो चल नहीं रहे, मार्केट में कोई ले नहीं रहा है, और हम लोग के पास जो चेंज है तो उसमें उतना माल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को माल की कटौती करनी पड़ रही है। और दूसरा, मार्केट में अभी पब्लिक के पास 2000 रुपया आया है तो लोगों को चेंज देने के लिए है ही नहीं पैसा। जब तक ये नया मार्केट में 1000 का और 500 का छुट्टा पैसा आ नहीं जाता है, जब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। 500 और 1000 रुपए की नोटें बंद होने के बाद से 80% करेंसी मार्केट से चली गई है, जिसके बाद जो लोग लोकल मार्केट में सब्जियां बेचते हैं उनके पास देने के लिए छुट्टे नहीं हैं। उनका ये कहना है कि अगर मार्केट में जल्द से जल्द 500 की नोटें नहीं आती हैं तो उन्हें कुछ समय बाद अपना सप्लाई कम करना पड़ेगा, जिससे मार्केट में सब्जियों के दाम और भी बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ मुस्तफ़ा शेख, मुंबई आज तक। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।